गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखो, अपन ने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत दो तंत्रों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन से तंत्र पढ़ चुके बेटा अपन? एक तो अपन ने पढ़ लिया अध्यावरणी तंत्र और एक अपन ने पढ़ लिया उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आज अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा काफ़ी बड़ा तंत्र है, बहुत सारी बातें आपको इसमें जाननी पड़ेंगी। तो अपन शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो देखो बेटा, पाचन तंत्र शरीर में वह तंत्र होता है जो भोजन के जटिल और अविसरणशील घटकों को पाचक एंजाइमों की मदद से सरल और विसरणशील घटकों में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? तो देखो, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख रहा हूँ, भोजन के जटिल व अविसरणशील जटिल व अविसरणशील घटक किसके बेटा? भोजन के। भोजन के जटिल एवं अविसरणशील घटक जलपघटनी पाचक एंजाइमों द्वारा सरल और विसरणशील घटकों में बदल जाते हैं। सरल व विसरणशील घटकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो ये मैंने आपके सामने पाचन की क्रिया का सार लिख दिया। ठीक है बेटा? तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, सुने आप, कि पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा भोजन के जटिल और अविसरणशील घटक जलपघटनी पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल और विसरणशील घटकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा? क्यों किया जाता है? भोजन के जटिल और अविसरणशील घटकों को सरल और विसरणशील घटकों में परिवर्तित इसलिए किया जाता है बेटा कि इनका आहार नाल की अवशोषणकारी सतह पर आसानी से अवशोषण हो सके। ठीक है बेटा? तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो अब अपन पाचन तंत्र की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है? तो क्या परिभाषा लिखेंगे कि शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमी जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य घटकों में
सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदल दिया जाता है। पदार्थों में बदल दिया जाता है। ठीक है ना बेटा। तो ये शरीर का वो तंत्र हो गया, पाचन तंत्र जिसे अपन कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। मानव में पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल व उसकी सहायक ग्रंथियां, आहार नाल व उसकी सहायक ग्रंथियां मिलकर करती हैं। तो देखो बेटा, ये मैंने पूरी की पूरी पाचन तंत्र की परिभाषा लिख दी और ये आपको मैंने पाचन के बारे में बता दिया। ठीक है, एक बार सभी बच्चे ध्यानपूर्वक दोबारा देख लीजिए, है ना, फिर अपन आगे पढ़ना शुरू करेंगे। काफ़ी बड़ा लेसन है। देखिए, सबसे पहले मैंने पाचन की परिभाषा बताई। क्या बोलोगे आप? कि भोजन के जटिल और अविसरणशील घटकों को जलपघटनी पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल और विसरणशील घटकों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। ठीक है बेटा। बेटा, भोजन के जटिल और अविसरणशील घटकों को सरल और विसरणशील घटकों में इसलिए बदला जाता है ताकि आहार नाल की अवशोषणकारी सतह पर आसानी से घटकों का अवशोषण हो सके। ठीक है, अब इधर आइए। ये पाचन तंत्र की मैंने परिभाषा लिख दी। क्या लिखा है बोर्ड पे? शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमी जलपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल एवं उसकी सहायक ग्रंथियां आती हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अब अपन आहार नाल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, आप हेडिंग लिख रहे हैं आहार नाल की संरचना। आहार नाल की संरचना। ठीक है, तो शुरुआत में इसमें आप क्या लिखेंगे वो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। मनुष्य में आहार नाल मुख से गुदा तक फैली। मनुष्य में आहार नाल मुख से गुदा तक फैली एक लंबी कुंडलित पेशीय नलिका है। लंबी कुंडलित व पेशीय नलिका है। सबसे पहले तो आप ये बोल देंगे बेटा, आहार नाल की संरचना स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आहार नाल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद अपन आहार नाल का डायग्राम बना लेंगे आज ही। उसके बाद अपन धीरे धीरे करके आहार नाल के सभी भागों के बारे में पढ़ना मुख से लेकर गुदा तक स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले क्या लिखा कि मनुष्य में आहार नाल मुख से गुदा तक फैली लंबी कुंडलित एवं पेशीय नलिका है। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई, जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 4.5 मीटर होती है। जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई 4.5 मीटर होती है। ठीक है ना। परंतु मृत्यु के पश्चात पेशीय शिथिलन के कारण, पेशीय शिथिलन
के कारण आहार नाल की लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। ठीक है बेटा, 7 से 8 मीटर। अब आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं उन सब के बारे में लिखना है। ठीक है ना। आहार नाल में देखो मुख, उसके बाद में मुख गुहिका, उसके बाद में ग्रसिका, ग्रसनी भी कह सकते हैं। और बेटा ग्रसनी ना कॉमन चैम्बर होता है पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र का, दोनों में आता है। ग्रसिका का दूसरा नाम क्या है बेटा? ग्रासनाल। उसके बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में क्या आएगा बेटा? क्षुद्रांत्र। उसके बाद में बेटा बृहदांत्र। क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय एवं गुदा। तो बेटा ये आहार नाल के विभिन्न भाग मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लें। आहार नाल की संरचना में सबसे पहले आपको क्या बोलना है? ठीक है, तो देखिए देखो बेटा, मनुष्य में मुख से गुदा तक फैली लंबी कुंडलित एवं पेशीय नलिका के रूप में आहार नाल पाई जाती है। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 4.5 मीटर होती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात पेशीय शिथिलन के कारण इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको आहार नाल के अंतर्गत आने वाले समस्त भागों के बारे में बताना है। तो कौन कौन से भाग आहार नाल के अंतर्गत आते हैं आपको ना उनके बारे में कहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बेटा आहार नाल के अंतर्गत मुख, मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रासनाल। ठीक है। उसके बाद में आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय एवं गुदा। तो ये सारे भाग आपको आहार नाल के अंतर्गत पढ़ने हैं। क्लियर है बेटा। अब अपन सबसे पहले देखो बेटा, आहार नाल का टॉपिक काफ़ी बड़ा है ना। तो आज सबसे पहले मैं आहार नाल की संरचना का चित्र बना देता हूँ। ठीक है ना। फिर जैसे जैसे भाग आते चलेंगे अपन उनको टू द पॉइंट पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक देखें। ध्यान से देखना बेटा। आहार नाल, ये बेटा मैं मनुष्य की आहार नाल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना।
तो बेटा ये आहार नाल का मैंने थोड़ा सा आउटग्राफ खींच दिया है, ठीक है। अभी अपन एक एक करके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने अग्नाशय बना दी। अब बेटा मुझे केवल इसमें लिवर और बनाना है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आहार नाल के विभिन्न भागों को आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब मैं इनके नाम लिख रहा हूँ। देखो बेटा, ये तो हो गई मुख गुहिका, मुख गुहिका, और ये अपन ने लार ग्रंथि के लिए बना दिया, लार ग्रंथि। ये अगला भाग हो गया जिससे मैं क्या बोलूँगा, ग्रसनी। ये ग्रासनाल हो गई बेटा, जिसको कि मैंने दूसरा नाम क्या बोला था, ग्रसिका, ठीक है ना। और भी भाग हैं, अभी बना रहा हूँ। उसके बाद में ये हिस्सा यकृत, ये बेटा इसमें अपन ने बना दिया पित्ताशय। ठीक है ना, आगे चलिए। ये हो गई बेटा पित्तवाहिनी, ये हो गई बेटा अग्नाशयी वाहिनी, ये वाला भाग हो गया ग्रहणी, ये भीतर वाला भाग हो गया क्षुद्रांत्र, ठीक है। अच्छा, ये वाला भाग क्या हो गया बेटा, आमाशय। इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, अग्नाशय। ये वाला भाग क्या हो गया बेटा, बृहदांत्र, ठीक है। ये वाला भाग क्या हो गया बेटा, मलाशय। और ये सबसे नीचे वाला भाग क्या हो गया बेटा, गुदा, ठीक है ना। और भी इसमें अपन नाम लिखेंगे। इस भाग को अपन बोलेंगे क्रमी रूपी परिशेषिका, ठीक है। तो बेटा ये आपके सामने मैंने मनुष्य की आहार नाल का चित्र बना दिया। आपको फिलहाल एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लें। उसके बाद अपन आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये सारे नाम आज पहली ही क्लास में मैंने चित्र में इसलिए इंगित कर दिए क्योंकि आहार नाल एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसे समझाने के लिए मुझे 2 से 3 वीडियो की आवश्यकता होगी, ठीक है। या तो मैं चित्र को पूरी की पूरी आहार नाल पढ़ाने के बाद में बनाता या फिर मैं पहले बनाता। तो आज मैंने आहार नाल को पहले बना दिया ताकि आप मनुष्य की आहार नाल में पाए जाने वाले समस्त भागों के बारे में जान लें कि कौन सा भाग कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब अपन आहार नाल के बारे में शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप वही बात बोलोगे, कौन सी बात बेटा,
कि मनुष्य में आहार नाल मुख से गुदा तक फैली एक कुंडलित पेशीय नलिकाकार रचना है। ठीक है ना। आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में 4.5 मीटर होती है, लेकिन जब मनुष्य मृत हो जाता है तो पेशीय शिथिलन के कारण आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है, लगभग 7 से 8 मीटर हो जाती है। बैठ गई आपके समझ में। आगे आपने आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में नाम लिख दिए क्रमशः, और अब आपने मनुष्य की आहार नाल का डायग्राम आपके सामने मैंने बोर्ड पे बना दिया। ठीक है ना। तो अब अपनी कहानी अपन स्टार्ट करते हैं। मिटा रहा हूँ बेटा इसको। तो आहार नाल के अंदर मैंने कौन कौन से भाग बताए थे बेटा। सबसे पहले मुख और मुख गुहिका, उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र के बाद में बृहदांत्र, बृहदांत्र के बाद में मलाशय और मलाशय के बाद में गुदा। ये सारे भाग आहार नाल के हैं। तो अब अपन हेडिंग नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग अपना चल रहा है मुख व मुख गुहिका। तो ये आहार नाल की संरचना का पहला हेडिंग हो गया। क्या हेडिंग लिखा है बेटा बोर्ड पे? मुख एवं मुख गुहिका। क्या लिखेंगे इसमें? ऊपरी व निचले ओष्ठों द्वारा घिरी हुई रचना, घिरी हुई रचना मुख कहलाती है। ऊपरी एवं निचले ओष्ठों द्वारा घिरी हुई रचना मुख कहलाती है। यह किस में खुलता है बेटा? मुख गुहिका में खुलता है। मुख अपने आगे किस में खुलेगा बेटा? मुख गुहिका में। मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर एवं कोमल तालु, मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर व कोमल तालु द्वारा बना होता है। कठोर एवं कोमल तालु द्वारा बना होता है। ठीक है ना। मुख गुहिका के पार्श्व में मुख गुहिका के पार्श्व में भित्तियां व अधर सतह पर जिह्वा उपस्थित होती है। ठीक है ना बेटा। जिह्वा के बारे में आप जानते ही हैं कि जो मनुष्य की जिह्वा होती है वो आगे से स्वतंत्र और पीछे से आधारी भाग से जुड़ी होती है। ठीक है। आगे अपन क्या बोल देंगे? जिह्वा की सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जिह्वा की सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान करवाती हैं।
विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान करवाती हैं। जैसे बेटा मीठा व नमकीन जीव के आगे के भाग पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के द्वारा पहचाना जाता है। खट्टा, पार्श्व एवं कड़वा, पश्च। तो बेटा आपको ना अलग अलग जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं के बारे में कि भाई कौन से प्रकार की स्वाद कलिका किस प्रकार के स्वाद की पहचान करती है और उसकी स्थिति कहाँ है, ये इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक बार ये सारी की सारी बात मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन मुख और मुख गुहिका के भीतर ही दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये अपना हेडिंग नंबर पहला चल रहा है, मुख एवं मुख गुहिका। तो ध्यान से सुने। ऊपरी एवं निचले ओष्ठों द्वारा घिरी हुई रचना मुख कहलाती है। मुख अपने भीतर की ओर मुख गुहिका में खुलता है। लिखा है बेटा, मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर एवं कोमल तालु से बना होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि तालु का आगे वाला भाग तो कठोर होता है, अस्थियों से बना होता है, और कठोर तालु के अंदर प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन अस्थियां होती हैं, जबकि तालु का कोमल भाग मांसपेशियां होता है। वो ग्रसनी की गुहा में एक उभार के रूप में लटका रहता है। ये तो मैंने आपको तालु के बारे में बता दिया। मुख गुहिका का पार्श्व भाग भित्तियों से बना होता है, जबकि मुख गुहिका की फर्श पर जिह्वा होती है, मतलब नीचे की ओर। और बेटा जिह्वा के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान करवाने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। बैठ गई आपके समझ में? विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान करवाने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर है आपको? और अगली बात सुन लें। स्वाद कलिकाएं हो गई, आगे चलिए। अब आपको स्वाद कलिकाओं के बारे में बताना है। ठीक है, कि भाई मीठा और नमकीन जीव के आगे के भाग पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के द्वारा, खट्टा पार्श्वीय भाग में एवं कड़वा पश्च भाग में उपस्थित स्वाद कलिकाओं के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी बात आपको मैंने समझा दी। अब इसी हेडिंग के अंतर्गत अपन आगे किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? अभी आपको मैं कह भी रहा था, दांत के बारे में। ठीक है ना? तो ध्यान से सुने। अगला हेडिंग मैं इसमें लिख रहा हूं दांत। तो ध्यान से देखना बेटा, मुख गुहा में एक अचल ऊपरी जबड़ा, अचल ऊपरी जबड़ा, और बेटा चल निचला जबड़ा पाए जाते हैं। ठीक है ना? मुख गुहिका में एक अचल ऊपरी जबड़ा तथा एक चल निचला जबड़ा होता है, और बेटा दोनों जबड़ों के ऊपर पाए जाते हैं दांत। ठीक है बेटा? तो ये अपन ने आगे चलते हैं इसी क्रम में। मनुष्य के दांतों की विशेषता पढ़नी है अब इसी में अपन को। ठीक है ना? तो देखो, एक तो मैं शब्द लिख रहा हूं बोर्ड पे, गर्तदंती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थीकोडोंट।
ठीक है बेटा। दूसरा मैं बोल रहा हूं द्विबार दंती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डाइफायोडोंट। और तीसरा मैं शब्द लिख रहा हूं बेटा गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती, और इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं हेटेरोडोंट। ठीक है, ये बेटा मनुष्य के दांतों की 3 विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं के बारे में, ठीक है ना, देखिए इधर मनुष्य के दांतों की 3 मुख्य विशेषताएं, यहां लिख देता हूं। मनुष्य के दांतों की 3 मुख्य विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं बेटा? गर्तदंती, गर्तदंती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। दूसरी विशेषता क्या है? द्विबार दंती, इंग्लिश में क्या बोलते हैं द्विबार दंती को? डाइफायोडोंट। और तीसरी विशेषता क्या है बेटा? विषम दंती, विषम दंती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। क्लियर है आपको? अब अपन को इन तीनों विशेषताओं के बारे में बताना है। सबसे पहली विशेषता कौन सी लिखी है बोर्ड पे? गर्तदंती, कि मनुष्य के दांत जबड़े की अस्थि के गहरे गर्त में स्थित होते हैं। जबड़े की अस्थि के गहरे गर्त में स्थित होते हैं। एक विशेषता तो ये लिख दी बेटा अपन ने कि जो दांत होते हैं मनुष्य के, वो जबड़े की अस्थि के गहरे गर्त में स्थित होते हैं। दूसरी विशेषता क्या लिख रही है बेटा बोर्ड पे? द्विबार दंती। क्या लिखोगे आप इसमें? कि दांत, मनुष्य में दांत जीवन में 2 बार आते हैं बेटा, 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार। प्रथम बार आने वाले दांतों को दूध के दांत कहते हैं, और बेटा दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है ना? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बार जो दांत आते हैं उन दांतों को स्थायी दांत कहते हैं, और स्थायी दांतों की संख्या मनुष्य में 32 होती है। तो ये मैंने मनुष्य के दांतों की 2 विशेषता आपको बता दी। पहली विशेषता गर्तदंती, कि मनुष्य के दांत जबड़े की अस्थि के गहरे गर्त में स्थित होते हैं। दूसरी विशेषता बेटा द्विबार दंती, के दांत जीवन में 2 बार आते हैं। प्रथम बार आने वाले दांतों को दूध के दांत, संख्या कितनी? 20। और दूसरी बार जो दांत आते हैं उनको स्थायी दांत कहते हैं, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी? 32। अब अंतिम विशेषता बता रहा हूं, विषम दंती। नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य के आधार पर मनुष्य में पाए जाने वाले दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप उन चारों का नाम देखिए, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले प्रकार के दांत तो हैं बेटा कृंतक। क्या बोला मैंने? कृंतक। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसाइजर। और इन दांतों का काम क्या होता है बेटा? भोजन को कुतरने और काटने वाले, कुतरने और काटने वाले एक प्रकार के दांत हो गए। दूसरे प्रकार के दांत होते हैं रदनक। कौन से दांत? रदनक। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कैनाइंस।
और बेटा ये दांत मांसाहारी प्राणियों में बहुत विकसित होते हैं और शाकाहारियों में होते ही नहीं हैं। जैसे कि खरगोश में नहीं होंगे, मनुष्य में हैं, क्योंकि मनुष्य न शाकाहारी है न मांसाहारी है, सर्वाहारी प्राणी है। तो बेटा रदनक और कैनाइंस दांत क्या काम करेंगे बेटा? मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। और तीसरे और चौथे में एक साथ लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि वो दांत, नाम तो अलग अलग हैं लेकिन दोनों प्रकार के दांतों के काम समान हैं। ठीक है। और उनको अपन क्या बोलेंगे? अग्र व पश्च चवर्णक। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग करके कह सकते हैं कि अग्र चवर्णक और पश्च चवर्णक। अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर और मोलर, ये होते हैं बेटा। ठीक है। और ये तो आप समझ गए होंगे कि भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया मनुष्य के दांतों की 3 विशेषता। गर्तदंती में मैंने क्या बोला था कि दांत जबड़े की अस्थि के गहरे गर्त में स्थित होते हैं। दूसरा मैंने बोर्ड पे लिखा डाइफायोडोंट इंग्लिश में। तो दांत मनुष्य में 2 बार आते हैं, एक बार दूध के और दूसरी बार परमानेंट टीथ। और तीसरी विशेषता मैंने आपके सामने क्या बोली कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांत कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के। दीज आर इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर्स। इंसाइजर क्या काम करते हैं? भोजन को कुतरने और काटने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोला? कैनाइंस मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और नंबर 3 पर 3 और 4 एक साथ पढ़ लिए, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्या काम करते हैं ये दोनों? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ये दोनों बेटा क्या काम करते हैं? ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो इसी क्रम में बेटा कल अपन मनुष्य का दंत सूत्र पढ़ेंगे पहले, उसके बाद दांत की संरचना, तब कहीं जाके मुख और मुख गुहिका यानी कि आहार नाल का पहला भाग खत्म हो जाएगा। ठीक।